अगर हम अपने नाम को केवल काम चलाऊ चीज जान लेंगे, वर्केबल यूटिलिटी जान लेंगे, तो हम बहुत सारे अपने एनर्जी वेस्टेज से फ्री हो जाएंगे और रियल सेंस में हमारी प्रेजेंस पैदा होगी। हमारी जो प्रेजेंस है वो वास्तविक अर्थों में पैदा होगी। अभी तक हम अपने नाम की वजह से, नाम के या तो क्रिएट करने में या उसके प्रोटेक्शन में या उसको डिफेंड करने में, बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं, हम अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं और दूसरों के लिए भी यही। लेकिन अगर हमने जान लिया कि नाम केवल एक यूटिलिटी है काम चलाने के लिए, और वो लर्न कर लेना पड़ता है हमको एक यूनानिमस डिसीजन के चलते हुए, एक बहुमत से, एक मतलब एक मत से लोग तय कर लेते हैं, नहीं तो बार बार लर्न करना पड़ेगा कि ये पंकज है, फिर कल को पता चला सुरेश है, फिर पता चला दिनेश है, फिर पता चला कुछ और है। तो इससे अच्छा हम मान लेते हैं कि एक नाम है, ये कैमरा है। अब कल को पता चले कि इसका नाम हमने कल को रख दिया ये बंदर है, बंदर कैमरा है, तो हम समाज में फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हम विक्षिप्त हो जाएंगे, हम रोज कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कैमरे को कैमरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी एक नाम है। जैसे बंदर एक नाम है वैसे कैमरा एक नाम है। अगर हम बंदर को भी कैमरा कहना शुरू कर दें और पूरी दुनिया में सब लोग तय कर लें कि आज से ये बंदर कैमरा कहा जाएगा, तो लोग उसको कैमरा बुलाएंगे। जब वो छत पे आएगा तो लोग कहेंगे छत पे कैमरा बैठा है, और किसी को ऑड नहीं लगेगा, सब, क्योंकि सब तय कर चुके हैं कि इसको हम इस नाम से बुलाएंगे। तो इंसान की हालत भी ऐसी ही है कि हम एक नाम तय कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन लीस्ट हो। रोज रोज नाम बदलने से, या हम उसका कोई नाम ही ना रखें, कहेंगे ये तो बस नेमलेस कॉन्शियसनेस है, तो इतना बड़ा कौन बोलेगा। कोई आया है तो कहेंगे वो एक नेमलेस कॉन्शियसनेस आई हुई है जो ऐसी दिखती थी, जिसके बाल खड़े थे, कान छोटे थे, वही नेमलेस अनाम चेतना है। तो बड़ा विक्षिप्तता हो जाएगी। तो जस्ट टू फंक्शन सेनली इन दिस वर्ल्ड हम एक नाम दे देते हैं कि ये नाम है। गलती वहां पर होती है जब हम उसको मान लेते यही मैं हूं, बस वो प्रॉब्लम। वर्केबल यूटिलिटी और सोर्स में तो हम यूनिफाइड फील्ड की तरह ही हैं, लेकिन अभी नाम से कितना, देखिए इंसान ने उपद्रव पैदा कर लिया नाम से। उसका धर्म है, उसकी कास्ट है, उसका स्टेटस है, सबको नाम से उसका चल रहा है। अब मान लीजिए कहीं बोर्ड, साइन बोर्ड सब लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, हम किसी को ना जाने तो उस पत्थर का क्या मतलब है। हम गए, लिखा है महाराजा धीराज फला, अब वहां पर महाराजा धीराज फला फला लिखा हो या महाराजा धीराज बंदर लिखा हो, कैमरा, कंप्यूटर, कुछ भी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम जानते ही नहीं उसको। अभी भी जब हम एंसेंट प्लेसेज विजिट करते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, खुद देखिए। हम पढ़ते हैं, हमारे लिए बस वो एक नाम है, हमें ना इमेज उभरती है, ना हमें इमोशन उभरता है, कुछ भी नहीं उभरता, हमें नाम है। लेकिन जिसने लगाया होगा पत्थर, वो कितने इमोशन में, अपने ईगो में, अपने एरोगेंस में, अपनी विक्षिप्तता में रहा होगा, सोचता होगा लोगों पे बड़ा फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एज सच ये नाम से फ्री होना स्पिरिचुअली देखा जाए बहुत बड़ी फ्रीडम है। साधु सन्यासियों के नाम के आगे कुछ लग जाए तो उसकी विक्षिप्तता, किसी के नाम के आगे शंकराचार्य लग जाए तो कायदे से बैठेगा नहीं आदमी, जमीन पे नहीं बैठेगा, कुर्सी पे नहीं बैठेगा, आपकी चारपाई पे, बिस्तर पे नहीं बैठेगा, उसका अलग सिंहासन चाहिए, व्यवस्था है उसकी, प्रोटोकॉल है, आर्डर है उसका, क्योंकि नाम में कुछ लग गया। कई लोगों की विक्षिप्तता तो उससे आगे चली जाए तो उनको छोटा मोटा अवार्ड ही मिल जाए, जैसे बड़ा अवार्ड मिले तो नाम के आगे लिख देते हैं। इलाकाई मोहल्ले का भी कोई अवार्ड मिल जाए तो वो भी नाम के आगे अपने लगा देते हैं, शिरोमणि, विभूषण या जो भी किसी भी तरह का हो, और नाम को। बट व्हाट इज द रियलिटी, इट्स ऑल गेम। ये तो गेम है, मतलब उसमें कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा।
तो ये जान लेना कितना सुकून वाला है, चलता है। फिर आप फंक्शन करते हैं सेनली, पूरा आराम से काम में अपने नाम का उपयोग कर लेते हैं। जहाँ आपको फॉर्म भरना है, टिकट बुक करनी है, वहाँ अपने नाम का सीधा सीधा उपयोग करते हैं। जहाँ आपको टिकट बुक नहीं करनी, कहीं फॉर्म नहीं भरना, कहीं अपना इंट्रो नहीं देना, तो आप नेमलेस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आप उसको कैरी नहीं करते। ये उसकी अच्छाई है। आइडेंटिटी क्राइसिस तो फ्री हो जाता है व्यक्ति बिल्कुल। जब कोई आपकी प्रशंसा या आलोचना करता है तो उस नाम से उसने क्या इमेज पैदा करी है, वो उसी की प्रशंसा या आलोचना करता है, न कि उसकी जो आप स्वयं हैं। लेकिन जो आप स्वयं हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश भी बड़ी लंबी है कि जब आप जानेंगे कि आप स्वयं क्या हैं, तो इसको हम पहले सरफेस पे तो यही देख सकते हैं, पहले तो अपने नाम से आपने ही अपनी एक इमेज पैदा करी है, वो आपकी अपनी इमेज है। लेकिन जो आपकी अपनी इमेज है, दूसरा उस इमेज को भी कभी रिसीव नहीं करता, और हम वो इमेज रिसीव करवाने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। दूसरे ने तो जो इमेज आपकी बनाई हुई है, उस नाम के चलते वो उससे आपको डील कर रहा है। वो आपकी या तो दो ही काम करेगा, या आपकी प्रशंसा करेगा या आपकी आलोचना करेगा। अब आप उससे सुखी दुखी हो सकते हैं उसकी प्रशंसा आलोचना से। तो अगर कोई इतना भी इंटेलेक्चुअली भी इतना रियलिटी देख ले कि इसकी प्रशंसा या आलोचना की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी ही इमेज की प्रशंसा और आलोचना कर रहा है, बात खत्म हो गई। हम तो बिल्कुल कूल हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, आप आराम से बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। और सच भी आप कभी झांक कर अपने अंदर देखिए, प्रशंसा और आलोचना से आपके काम करने में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बल्कि अगर उससे फ्री होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करी थी, तो ह्यूमन बॉडी 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ही है, रोबोट है या जो भी उसी तरह का। तो इस प्रेशर से फ्री होने में वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। नाम से हटने में एकदम से तो अपने कर्ता से नहीं हटेंगे, पर्सनल डूअर से, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअली इसको समझ लिया तो काफ़ी हद तक हट जाएंगे। और फिर जब अपने अंदर भी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम नहीं कर रहे हैं, हैपनिंग हो रही है हमारे अंदर सब कॉन्शियसनेस के थ्रू, तो हम बिल्कुल हट जाएंगे। लेकिन पहले कदम पर अगर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी टोटल हो जाए लोगों के अंदर कि केवल नेम गेम चल रहा है, इमेजेस का गेम चल रहा है, तो हम बहुत शांत हो जाएंगे, टकराहट बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरी जो जर्नी होगी, दूसरी स्टेज पर फिर हम और डीप जाएंगे कि अब ये जो काम चलाऊ नाम था, इसके पीछे भी क्या है, उसको रियलाइज़ करने की या उसको एक्चुअलाइज करने की जर्नी होगी। लेकिन अभी तो इंटेलेक्चुअली ही लोग कन्विंस नहीं हैं, तो पहले तो इंटेलेक्चुअली ही कन्विंस हो जाए कि इमेजेस और नेम का ये सारा गेम है, तो बहुत शांति हो सकती है। समझ में आने की बात है, पहले समझ में आए ये बात। वो तो खोज तो हमेशा ही रहनी चाहिए, और वही यात्रा का एक सौंदर्य भी है। इसीलिए देखिए हमने इस प्रोसेस का नाम ही अनंत रखा, अनंत पथ रखा। इट इज एंडलेस, कहीं एंड नहीं होता। नहीं तो कोई मास्टर भी आए और सारी बात एंड हो जाए उसके ऊपर, फिर कोई नया आता है, फिर कुछ नए ढंग से चीज़ शुरू होती है ना। चेतना की तो अनंत संभावना है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है, तो वो तो चलता ही रहेगा, उसका अनुसंधान, उसका एक्सप्लोरेशन, और जितना चलेगा उतना ही उसके नए नए डायमेंशन, नए नए आयाम खोजे जाएंगे और ब्यूटी ऐड होगी उसमें।